सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विराजमान हैं। गत 10 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर पूज्य मुनि श्री ने दिया अपना सारगर्भित उद्बोधन। लीजिए सुनिए। मुझे ध्यान है शायद 2001 की बात होना चाहिए। आचार्य श्री भोपाल में थे। गौर से सुनना, मंच पे बैठे हुए हमारे अधिकारीगण भी हैं, शासन प्रशासन में हैं। और 2001 की बात है, पूज्य आचार्य भगवान का यही महावीर जयंती महोत्सव भोपाल में मनाया गया। लाल परेड ग्राउंड पे अच्छी बड़ी सभा हुई और पूरे जनता वहाँ, जैसे आज यहाँ अहमदाबाद के लोग बैठे हैं, वैसे ही वहाँ पर भी अच्छे बड़े जनसमूह के साथ वहाँ आचार्य श्री के सामने एक आर्टिकल आया और आर्टिकल में लिखा गया कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी। आप उन्हें संस्थापक मानते हो? यानी इससे पहले क्या जैन धर्म था नहीं? अरे हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं इस धर्म को बनाने वाला, पहली बात, चाहे जैन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म को किसी ने नहीं बनाया, ना कोई बनाने वाला है, ना मैंने बनाया है, ना कोई बनाने वाला है। तो आप कहोगे कि धर्म का संचालक, धर्म का ये परंपरा चलती कैसी है? आपसे और हमसे। धर्म को धारण करने वाला, धर्म को आत्मसात करने वाला ही धर्म का संचालक होता है, धर्म को ही चलाने वाला होता है। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, भगवान महावीर स्वामी तो इस जैन धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? कुछ लोग, हमारे लोग बातों में व्यस्त हैं, सुनने की बात को सुन लेना, क्योंकि आने वाला समय हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की नीतियां हैं। आज हम बड़े बड़े एजुकेशन और बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में बच्चों को पहुंचा देते हैं, चाहे वो कोई भी शिक्षा इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, लेकिन सबसे पहले आपके बच्चों की पुस्तकों को चेक करना कि कहीं वो इतिहास की दृष्टि से हमारे बच्चों को कहीं नया नया इतिहास तो नहीं पढ़ाया जा रहा। उन्होंने लिखा कि जैन धर्म के संस्थापक, तो उस समय आचार्य श्री ने ऐसी ही भरी सभा में पूरी जैन समाज के सामने कहा था कि तुम अगर अब नहीं जागो, अगर आदिनाथ भगवान को भूल गए, मात्र भगवान महावीर को पकड़ लिया, तो आने वाली हमारी संतति, आने वाले हमारे बच्चों, क्योंकि वहाँ उनको स्कूलों में ही वही पढ़ाया जा रहा है और हमने आदिनाथ को भूल गए, तो उनकी धारणा भी वही बन जाएगी कि भगवान महावीर ही जैन धर्म के क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। नहीं, पर बंधु, आज अहमदाबाद में तेईस मार्च को जब आदिनाथ भगवान जयंती का कार्यक्रम हुआ था, तो हमने भी सोचा कि चलो अहमदाबाद के जनालों की अपनी वंदना भी हो जाएगी और इनको एक एक दिन का निमित्त बना करके 24 तीर्थंकरों की आराधना भी हो जाएगी। और 24 तीर्थंकरों की आराधना का कार्य, और आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर, जन्म जयंती पर
ये महोत्सव का कार्य यहाँ पूरी की पूरी इस दिन हम अपना सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके, क्योंकि जिनसे हमारी आन बान शान हो, जिनसे हमारी अपनी पहचान हो, अगर हम उनको भूल करके अपने आप के संसार के कार्य में लग जाएंगे तो बंधुओं, इस भाव में तुम्हें ये धर्म मिल गया, इस धर्म की आराधना का सौभाग्य मिल गया, पर आने वाला समय आपको ऐसा मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। एक और, हमारे भगवान महावीर स्वामी का दर्शन जो है, ये बताओ आत्मदर्शन का विषय होता है कि प्रदर्शन का होता है? क्या होता है? आत्मदर्शन के लिए होता है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म आत्मदर्शन की क्रिया होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रदर्शन व्यक्तिगत के लिए अगर तुम करोगे तो आपका कोई कार्य होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी किसी एक व्यक्ति के नहीं, हम सबके हैं। किसके हैं? आपके भी हैं और तुम्हारे भी हैं और हमारे भी हैं। एक बार अभी एक छोटा सा बच्चा आया, देखो जो मन बड़े बड़े बूढ़े वाले बात नहीं कर पाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों से भी ऐसी मन की कभी कभार ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं, ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं। तो उन्हें उस बच्चे ने कहा, देखिए आप गौर करना, छोटा सा बच्चा आया, वो कहता है कि महाराज जी आप भगवान महावीर स्वामी को क्यों याद करते हो? तो बोले कि याद करता हूँ। क्यों याद करते हो? क्योंकि आप तो महावीर भगवान बन गए। क्यों? हमारे भगवान जैसे हैं वैसे तो आप बन गए। मैंने उससे कहा बेटा अभी महावीर बनने में हमें, ये बात है, महावीर के रूप में तो हम आए, पर महावीर के तेरह मार्ग पर चलने के लिए बने हैं। अभी महावीर जैसा चलने का भी पुरुषार्थ अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, पर पुरुषार्थ जारी है। मैंने उससे कहा तुम भी बनोगे? तो वो कहता है पैदल कैसे चलूँगा? तो मैंने कहा पैदल भी चलने पड़ेगा। फिर उससे कहा अच्छा, और हमें तो बार बार भूख लगती है। तो मैंने कहा भूख लगती है तो भाई यहाँ तो महावीर भगवान तो एक बार भोजन करते थे, एक बार भोजन करते थे। फिर वो धीरे से सोचता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, और शांत हो जाता है तो फिर एक शब्द निकालता है, कहता है जब बड़ा हो जाऊंगा तो सोचूंगा। मैंने कहा चलो कम से कम उसने सुना और सुन करके इतना तो उसने कहा कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? सोचूंगा। आज आप सोचिए, आप लोग भी कभी अपने आप को सोचते हो कि मैं भी भगवान महावीर जैसा बनने का प्रयास करता हूँ? भगवान मैं भी आप जैसे बनने का प्रयास करता हूँ, मैं भी आप जैसे बनने की भावना रखता हूँ। बहुत पुण्य कर्म का उदय है बंधुओं, कि जो आज तुम्हें भगवान के कुल में, भगवान के वंश में, भगवान की इस परंपरा में जैन कोई जाति नहीं है। गौर से सुनना लोगों, जैन कोई क्या नहीं है? जाति नहीं है। जैन एक हमारी आदर्श कुल परंपरा है। आप उस कुल परंपरा के वारिस हो, आप उस कुल परंपरा के एक सदस्य हो। जिम्मेदारी मात्र साधु की नहीं है कि मात्र साधु ही चलेंगे, वे ही धर्म की रक्षा करेंगे, नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है, पूज्य आचार्य भगवान एक सूत्र कहते थे कि साधु मैं नहीं बनाता। पूज्य आचार्य जी का सूत्र है, साधु मैं नहीं बनाता, मैं किसी को मुनि नहीं बनाता,
मुनि बनाने का काम अगर करते हैं तो ये श्रावक करते हैं, घर पे सबसे पहले अपने बच्चे को संस्कार दे करके। आप मुनि बनने की भावना करते हो, इस परंपरा को चलाने की, इस वीतराग धर्म को चलाने की बात करते हो, तो चलाना है तो सबसे पहले हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा घर, उस धर्म के आत्मसात करने की जरूरत है। इसलिए धीरे 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 बंधुओं, एक और आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये सूत्र, इतनी बड़ी समाज है और संपन्न समाज है, किसी प्रकार की कोई कमी वाली समाज नहीं है, लेकिन हमारी सोच बहुत कमी हो गई है। सागार धर्मामृत नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, 2 प्रकार का है। आपको ग्रंथ की बात कहकर के बात पूरी कर रहा हूं। एक अनगार धर्मामृत है और एक सागार धर्मामृत है। अनगार अर्थात मुनियों के आचरण की बात और सागार अर्थात श्रावकों के धर्म की बात। आप श्रावक हो तो उन्होंने लिखा, अच्छे से सुनना, बड़े संपन्न घर वालों, सभी बैठे हुए लोग, उन्होंने लिखा कि श्रावक कि यहाँ 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म पुरुषार्थ वो प्रतिदिन करता है, इसलिए उसको देव पूजा का पहला आवश्यक रखा। अर्थ पुरुषार्थ करता है अपने घर की परंपरा और घर को अच्छे से जीवन निर्वाह करने के लिए। तीसरा काम पुरुषार्थ कहा, काम वासना नहीं कहा। क्या कहा? काम पुरुषार्थ कहा है। उन्होंने कहा काम पुरुषार्थ में कम से कम एक गृहस्थ के लिए, एक श्रावक के लिए कम से कम 3 बेटों को जन्म देना चाहिए। कितने बेटे? लोग हंस रहे हैं। कितने बेटे होना चाहिए? आज हमारे पास बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग, हम कहाँ पढ़े लिखे हो गए, हम इतने पढ़े लिखे कब से बन गए, हमारी साइकोलॉजी ऐसी कैसे होती जा रही है। सोचिए, उन्होंने कहा 3 क्यों, प्रश्न खड़ा किया, 3 क्यों? तो उन्होंने कहा एक धर्म की परंपरा चलाने के लिए एक बेटा होना चाहिए, एक हमारी कुल की परंपरा चलाने के लिए एक बेटा होना चाहिए, और जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो उस देश की रक्षा, सुरक्षा, सेवा। जैसे आज हमारे समाज के वरिष्ठ उन प्रतिभाशाली छात्रों में मैं कहूँगा कि ये मत सोचना कि वे नौकरी कर रहे हैं, आईएएस बनकर, कलेक्टर बनकर के। हमारे अभी वो बहन आई और हमारे और जैन साहब हैं जो आईएएस, आईपीएस और अच्छे बड़े बड़े अधिकारी बनकर के देश की सेवा में, देश की रक्षा में तत्पर होते हैं। ये तीनों बच्चे आपके साथ भी होकर के, आपके पास होकर के, पर एक धर्म रक्षा के लिए भी होना चाहिए, धर्म के कार्य के लिए भी होना चाहिए। जैसे हमारे ऋषभ भाई जो है ना, जब कभी भी समाज और धर्म के कार्य की बात हो तो बिल्कुल सबसे आगे होते हैं। होते कि नहीं होते? क्यों भाई ऋषभ भाई? बिल्कुल है। बस अंतर इतना है, सेवा की बात करना है तो मात्र सेवा करने के लिए क्या करना है, मात्र मुनि बने ऐसा नहीं, सब श्रावक बने, अच्छी बात करें, लेकिन आप एक तक सीमित क्यों होते जा रहे हो? मानसिकता सुधारिए बंधुओं। आने वाले आपके यहाँ ये समय, धर्म की परंपराएं, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा वैभव हमारे पास है,
लिखा है, आपने कल प्रधानमंत्री महोदय की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि देखिए ये वो संस्कृति है, ये वो सभ्यता है जिन्होंने हमारी सनातन धर्म परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो किसका है? जैन समाज का है। मात्र पैसों से अकेले नहीं, हमारा योगदान संस्कारों से भी होना चाहिए। अब वो संस्कार हमारे पास कहाँ से आएंगे? संतान अगर संस्कारित होगी तो हमारे संस्कार संस्थानित रहेंगे, और अगर हम संस्कार से रहित हो गए तो समझ लेना आपका ये मनुष्य होना कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये जीवन आया है, बहुत अच्छे से इसका सदुपयोग करिए। आज भगवान महावीर स्वामी की सनातन परंपरा को हमें चलाना है। भगवान महावीर क्या, हमारे ऐसे महापुरुष, मैं राम को भी मानता हूँ तो हनुमान को भी मानता हूँ। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ राम की भी आराधना है तो हनुमान की भी आराधना है। हमारे महापुरुषों की इस टोलियों में उनको भी आराध्य के रूप में यहाँ पर कहा है। हम उस परंपरा के मानने वाले हैं। हम आज के इस पावन दिवस पर और पावन पुनीत इस संदेश की वेला पर यही कहना चाहूँगा कि आज भगवान का जन्म हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा उनका जन्म तो हो चुका आज से 2624 साल पहले, लेकिन आज भी भगवान महावीर को मानने वाले, भगवान महावीर की याद करने वाले लोग हैं, सिर्फ इसलिए लिए कि भारत का एक सपूत ने पूरे देश में अहिंसा परमो धर्म की, और यहाँ तक कि उस समय, आज तो तुम्हारे सामने कोई ज़्यादा परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन उस समय ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अहिंसा परमो धर्म को जयवंत बनाने का कार्य किया और बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज उसी परंपरा को हम चला रहे हैं। यही परंपरा हमारी चलती रहे। हम यही कहूँगा, आज समाज में संगठन और एकता आज हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। जातियों में मत बटिए, ये सारी समाज व्यवस्था के लिए है। हम समाज को सबसे पहले एक सूत्र होना चाहिए, हम जैन। जैसे कि कल सारे देश में, सारे एक समय जब था, जब संथारा के समय पूरी समाज ने एक सुर पर एक आवाज उठाई थी, वैसे ही आज हमें भी पुनः ऐसा, कल हमने जो देखा, आखिर देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा, उसको भी हमें आचरण में लाना चाहिए। आचरण में ला करके उसको हमें पुनः एकता के सूत्र में, पहले सबसे पहले हम जैन हो, जैनत्व को सुरक्षित रखने की कार्य करें। बाकी बाद में हम जाति संप्रदाय और जो अलग हैं उसका ही हमें एक अनुसरण करना चाहिए। समय हमारा पूरा हुआ। इतना ही कहते हुए कि आज हम भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाएं तो अपने जन्म को भी सार्थक करने का कार्य करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।